नमस्कार। TY BA जेनेरिक सेमिस्टर 6 खानदेश का लोक साहित्य, इस पेपर के अंतर्गत सेमिस्टर नंबर 6 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग इकाई नंबर 2 जो है, इकाई नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। इकाई नंबर 2 जो है, इकाई नंबर 2 में हम आज अध्ययन करने वाले हैं कि खानदेश की प्रमुख बोलियों का प्रतिनिधि साहित्य। इसमें लोक साहित्य और लोक कथा। इसमें का इकाई नंबर 2 का उप पॉइंट जो है वो है अहिरानी बोली, प्रतिनिधिक रूप में एक लोकगीत और एक लोक कथा। तो यहाँ अहिरानी जो है, अहिरानी के बारे में देखते हैं। अहिरानी जो है, अहिरानी बोली के लोकगीत। पश्चिम खानदेश की धुलिया जिले में अहिरानी बोली के कई प्रकार के लोकगीत प्रचलित है। इन गीतों में लोगों के अनुभव का सूक्ष्म अंकन होता है, क्योंकि जीवन की सच्ची अनुभूतियों का इसमें परिचय मिलता है। लोग के आमोद प्रमोद का, लौकिक रीति रस्मों तथा परंपराओं का प्रतिबिंब इसमें झलकता है। इसलिए तो मानवीय भावनाओं का विशेष भंडार इसमें सुरक्षित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि लोकगीतों का संसार सत्य का संसार है। लोकनायक के आंतरिक भावों का वास्तविक चित्रण वहाँ रहता है। जटिलता, दूरभूता और गोपनीयता, उक्तियों का सौंदर्य वहाँ लक्षित होता है। मानवीय जीवन की प्रत्येक घटना, प्रसंग, स्थिति अपने उल्लास अस्तित्व के साथ लोकगीतों में समाविष्ट रहते हैं। स्पष्ट है कि लोकमानस को आंदोलित करके विविध भाव, भावना, संवेदनाओं की उत्पत्ति करने वाली मूलभूत परिस्थितियां ही लोकगीतों की आधार भूमि हैं। मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कार विधियों का महत्व है। अतः विविध संस्कार विधियों के समय गीत गाए जाते हैं। इनमें पौराणिक, ऐतिहासिक पात्र, देवी देवता, पशु पंछी, पेड़ पौधे आदि का उपयोग किया जाता है। प्रचलित कुछ लोकगीतों का साधारण अर्थ दिया जाता है। पहला लोकगीत जो है वो अखाती दिवाली के समय भाई अपने बहन को ससुराल से लेने आता है। इसे मराठी में मुराई नाम का शब्द है, किंतु निम्न गीत में देवी माँ को लेने के लिए भाई सामान्य लोग आया हुआ है। देवी माँ उपमा पार्वती अर्थात बेटी होती है। भगवान शंकर उसके पति अर्थात दामाद माने जाते हैं। देवता स्वरूप बेटी को लेने के लिए माँ बाप भाई को भेजते हैं। उस समय देवी माँ के श्रृंगार की सभी चीजें लेकर भाई उसे लेने के लिए जाता है। साड़ी, गले का हार, नाक के बेसर, कान के कुंडल,
कमर की मेखल यानी पट्टा, हाथ के कंगन, पैरों की पाजेब, पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाले अनवट यानी जोड़वे आदि लेकर जाने वाले भाई को लेकर लोकगीत गाया गया है। यहाँ यह बताया जाता है अहिरानी लोकगीत में, आखाजी दिवाये 100 महीना, माय तुले लेवाले भाऊ ऊना, नेसाले पैठणी लय ऊना, माय तुले लेवाले भाऊ ऊना, गया न डोरलं लय ऊना, माय तुले लेवाले भाऊ ऊना, नाक न नथन तुले लय ऊना, माय तुले लेवाले भाऊ ऊना, काना न कुंडल लय ऊना, माय तुले लेवाले भाऊ ऊना, हाताले पाटल्या लय ऊना, माय तुले लेवाले भाऊ ऊना, पायान लच्छा लय ऊना, माय तुले लेवाले भाऊ ऊना, आणि बोस्टन बेला लय ऊना, माय तुले भावान लय ऊना। ये जो है तो यहाँ ये हिंदी में इसका अनुवाद अगर हम देखें तो आखाजीच यानी दिवाली और आखाजी और दिवाली ये जो होता है इसमें 6 महीने का अंतर होता है। माँ तुझे लेने के लिए भाई आया है, पहनने को पैठनी ले आया, माँ तुझे लेने के लिए भाई आया, गले का डोरला यानी मंगलसूत्र ये जो है ले आया, और माँ तुझे लेने को भाई आया, नाक ने बेसर यानी नथ ले आया, माँ तुझे लेने को भाई आया, कान के झुमके ले आया, कान के झुमके ले आया, माँ तुझे लेने को भाई आया, कमर का करदोरा ले आया, माँ तुझे लेने को भाई आया, हाथ के कंगन ले आया, माँ तुझे लेने को भाई आया, पाँवों की पैजन ले आया, माँ तुझे लेने को भाई आया, उंगली के अनवट यानी जोड़वे ले आया, माँ तुझे लेने को भाई आया। यानी देवता कानुबाई के प्रतीक आस्था एवं श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए देवता के साज श्रृंगार के बाजार का यहाँ इस गीत में वर्णन किया गया। सनातनी करके साज श्रृंगार करके देवता बाजार की चहल पहल देखकर मजा लेने का निम्न लोकगीत में वर्णन मिलता है। तो इस तरह ये इस लोकगीत जो है ये लोकगीत यहाँ बताया जाता है, यानी लोकगीत यहाँ बताया जाता है। और लोकगीत के बाद में आती है लोक कथा, यानी लोक कथा ये जो है कि लोकों की कथा ये इसमें बताया जाता है कि लोकों की कथा ये यहाँ बताई गई है। यहाँ अहिरानी लोक कथा ये जो है यहाँ खानदेश में बहुत पहले लोक मनोरंजन या लोक शिक्षण एवं जागरण के लिए लोक कथा कही सुनाई जाती थी। उनमें से एक कथा उदाहरण स्वरूप यहाँ प्रस्तुत की जा रही है कि यहाँ एक साधु वता जन जसवंत वर का तो खूप भक्ती करे, रामनी एक दिन काय होस की त्याने सपनमा भगवान त्याले हुकुमच देश म्हणा ना सांगस अयोध्या जाय, अन तुलसीदास महाराज न सिया बन, जसवंत काशी गया महाराज तथे तडे काशीमा राहे, मग तठेच तुलसी महाराजने त्याले कान मंत्र दिधा, मग दोन्ही जण रामनी भक्ती का जणू डुबीच गयात। एक बखत काय होणं की त्या दोन्ही बुवा मथुरा गया, एक गाव बाहेरना मंदिरमा भगवान श्रीकृष्णनी आरती होई रहती, जुरमंतनी गुरुजीले प्रसाद लेवाले धाडा, तथय महाराजनी सांग आपण रामन भक्त शेत ना, मग मनमा दूसरा देव येवालेच नी जो दूसरा देव येवालेच नी जो, तव देख काय ते मस्त सांग जसवंतनी, ते म्हणजे आपण जठे जातस तठे राम राहास, राम न बिना कोणती बी वस्तू नाही शे। मग तुलसी महाराज
मंजर गया दखत एकदम तशीच मूर्ती धनुष्य बाण असं होतं जसं रामनं जोडे रास आखून दखत काय रामनी मूर्ती का ना कमरनं बासरी लटकी राहती. मग त्याने ध्यान मोहून अरे हाय बठ्ठी कमाल रामनी से बर का हाईच गोड खरी की रामकृष्ण एकच से. यहाँ ये बताया जाता है कि जसवंत नाम का एक साधु रहता था. वह भक्त था. एक दिन राम स्वयं उसके सपने में आए और आदेश किया कि ये भक्त तू अयोध्या जा, वहां तुम्हें तुलसीदास मिलेंगे, तुम उनके शिष्य बनो. जसवंत काशी गए. तुलसी महाराज तब काशी में रहते थे. तुलसी महाराज ने जसवंत को वही दीक्षा दी. दोनों गुरु शिष्य मन से राम भक्ति में तल्लीन हो गए. एक बार दोनों मथुरा गए. गांव के बाहर कृष्ण मंदिर में आरती हो रही थी. जसवंत गुरुजी के सामने प्रसाद लेने की बात करने लगा, पर तुलसी बोले मैं राम के सिवा किसी अन्य देवता को नहीं बचता. जसवंत ने कहा मेरा राम तो हर जगह समाया हुआ है, आप अंदर जाकर देखिए. फिर तुलसी महाराज अंदर गए और देखा कि वैसी ही मूर्ति तीर कमान ऐसी थी जैसे राम के पास होती है. और क्या देखा कि राम की कमर पर बांसुरी लटक रही थी. फिर उनकी समझ में आया कि यह सारा कमाल राम का है. यह बात तो सोच है कि राम कृष्ण एक ही है. तो इस तरह ये लोक कथा और लोकगीत जो है अहिरानी भाषा का तो ये इस तरह से राम और कृष्ण जो है एक ही है ऐसा यह बताया जाता है. अब इसके बाद में आती है कि लेवा बोली. लेवा बोली जो है, लेवा बोली के बारे में, लेवा बोली के लोकगीत मतलब यूनिट नंबर 2 का सब यूनिट 2. लेवा बोली के लोकगीत ये जो है, लेवा बोली के लोकगीत यहाँ बताए जाते हैं कि लोक साहित्य की अगणित धारणाओं में एक धारा है लोकगीत. मानो कि सुख दुख हर्ष विषाद उल्लास उमंग आदि भावनाओं की सहज और सरल अभिव्यक्ति लोकगीतों में होती है. समाज जीवन के विविध पहलुओं की संस्पर्श करने के कारण लोकगीत जनमानस का कंठहार बन गए हैं. सत्यव्रत अवस्थी लोक साहित्य की भूमिका में लिखते हैं लोकगीत संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है. लोक जीवन के अनुभव एवं संवेदनाओं की अभिव्यक्ति लोकगीतों में स्वाभाविक रूप से मिलती है. लोक जीवन में अनुभव से संवेदना अभिव्यक्त लोग स्वाभाविक रूप से मिलती है. अतः मानव सभ्यता एवं संस्कृति का वास्तविक वर्णन लोकगीतों की विशेषता है. साधारण से साधारण शब्द जोड़कर भावनाएं लयात्मक रूप से वाणी द्वारा व्यक्त होकर लोकगीत पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होते हैं. लोकगीत स्वयंपूर्त होते हैं. अधिकतर लोकगीतों के गायक स्त्रियां ही करती है. लोकगीतों का सामूहिक रूप से गायन किया जाता है. ये रंजन के साथ साथ मनुष्य को कर्म के लिए प्रेरित करते हैं. सामाजिक मूल्यों को व्यक्त करने की इनमें शक्ति होती है. लोकगीत स्वयंपूर्त होते हैं, फिर भी इनमें अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग मिलता है. भाव भावनाओं की अभिव्यक्ति में वे सहायक बनते हैं और गीतों का सौंदर्य भी बढ़ाते हैं. यह बात स्पष्ट है कि लोकगीत लोककंठ में विराजमान होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप में प्रवाहित होते हैं. इसलिए इन गीतों का
पूर्ववर्ती स्वरूप आज प्रचलित गीतों में से भिन्न मिलता है, किंतु उनकी मिठास आज भी बिल्कुल ताजे है। मनुष्य जो है कि मनुष्य जीवन में संस्कृति के साथ साथ संस्कारों का भी महत्व होता है और संस्कार संस्कृति का अंग माना जाता है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विविध संस्कारों का पालन धार्मिक पक्ष के आधार पर करता है। धार्मिक अनुष्ठानों के कारण वह परंपरागत व्रत, उपवास, पूजा, यज्ञ, हवन, उत्सव, त्योहार मनाता है। नव वर्ष आरंभ में पाड़वा, आखाजीज, सावन का झूला, पोला, कानुबाई, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, होली, छठ पूजा, तीज, उपनयन, गणगौर, विवाह, पुत्र महोत्सव आदि अवसरों पर लोकगीत गाए जाते हैं। ये तालबद्ध, लयबद्ध, मधुर होने के कारण श्रवणीय बन गए हैं। खानदेश में अधिकतर परिवार खेती करते हैं। लेवा पाटीदार समाज के लोग अपने अपने खेत में काम करते हैं। कड़ी मेहनत परिश्रम से खेत में अलग अलग प्रकार के अनाज का उत्पादन करते हैं। साल भर में विविध उत्सव त्योहार मनाते हैं। आखाजी का त्योहार बड़े उत्सव से मनाया जाता है। ससुराल में गई बेटी को मायके ले आने के लिए माँ बाप दोनों उत्सुक रहते हैं। अपनी बेटी की प्रतीक्षा करने वाली माँ की भावनाओं का खानदेश की कवि भानु चौधरी जी ने अपनी पुस्तक गावकडली गानी के हृदयवरक चित्रण यहाँ दिया हुआ है। यहाँ अगर हम देखें तो इस गीत का, लोकगीत का यहाँ वर्णन किया गया है। दोन दिसानं आखाजी, दोन दिसांनी आखाजी, पोरी आल्या माहेरला, माझ्या सगळ्या गेल्या शेव शेव साजऱ्या कराले, जोय जोय ज्याच्या पहिरीत चालत्या आल्या कहीच्या, माझ्या शकुले न्याले तुम्ही निघा पहाटेच, मी तर म्हणे गावातच संग चांगलं पाहावं, म्हातारीने निवाडला पारपट्टीतलं गाव, सटी समशानी नाही दिसत डोळ्याले, अख्खा दिवस मुरतो तिच्या गावाले जायाले। यानी या लेवा पाटीदार समाज की एक लोक गीत ये जो है, इसका हिंदी अनुवाद इस तरह से बताया जाता है। 2 दिनों बाद आखाजी बेटियां आ गई मायके में, लगी है सभी माताएं सेवा सांजोरी करने में, आसपास की बेटियां आई है सभी मायके में, मेरी शकू को लाने को तुम निकलो सवेरे में, मैं कहती हूँ गांव में ही अच्छा रिश्ता ढूंढ ले, पर दादी माँ ने चुना रिश्ता दूर के गांव का, 6 महीनों तक मुलाकात नहीं होती बेटी की, पूरा दिन खत्म होता है उसके गांव जाने में। यानी इस गीत का अर्थ इस प्रकार से है कि ससुराल में आई हुई बेटियों के लाड़ प्यार करने वाली माँ खुशी से फूल न समाती है। उनके लिए पेड़ों पर झूले बांधे जाते हैं। वे अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलने का आनंद लेती हैं। झूला झूलते समय उनकी भूख प्यास मिट जाती है। ऊंचे ऊंचे जाने वाले झूले झूलते झूलते समय हवा साथ साथ करती है, मानो उस हवा से लड़कियों का पेट भर जाता है। बड़ी स्वच्छंदता से सभी लड़कियां खेलने में मशगूल हो जाती है। हर्ष उल्लास के 4 दिन कब खत्म हो जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता। बेटियों के मन की बेचैनी बढ़ जाती है। प्रसिद्ध कवयित्री बहनाबाई चौधरी के गीत में बड़ा यह अनोखा वर्णन किया गया है, जो बेटियों की भावनाओं की अभिव्यक्ति करती हैं। इस तरह यहाँ बहनाबाई चौधरी का ये लेवा पाटीदार समाज का ये लोकगीत जो है, ये लोकगीत मैंने आपके सम्मुख यहाँ स्पष्ट किया हुआ है और बताया गया है कि इसमें ससुराल से मैके आने वाली बेटियों का वर्णन यहाँ कवि ने लोकगीतों में इस प्रकार से। अब देखते हैं कि
ये लोक कथा, ये जो है लोक कथा देखते हैं कि लेवा समाज की लोक कथा जो है, ये लोक कथा का वर्णन हम देखते हैं कि लोक कथा लोक कथा ये जो है लेवा पाटीदार समाज की लोक कथा। जेजूरी के क्षेत्र में मणि और मल्ल नायक दो राक्षस जनता और ऋषि मुनियों को परेशान कर रहे थे। इन राक्षसों से घबराकर ऋषि मुनि कैलाश पर्वत शंकर भगवान से मिले। उन्होंने राक्षसों से संबंधित सारी हकीकत उन्हें बतलाई। भगवान शंकर संतप्त हुए। उन्होंने मार्तंड भैरव का अवतार धारण किया, मणि और मल्ल पर हमला किया। अगहन शुद्ध प्रतिपदा से छठी तक चंपक वृक्ष के वन में घमासान युद्ध किया और दोनों राक्षसों का वध किया। 6 दिनों तक यह युद्ध चलता रहा, इसलिए इन दिनों को पश्चष्टी कहा जाता है। दोनों राक्षस यह कला से में माहिर थे। मरते समय उन दोनों राक्षसों ने मार्तंड भैरव की आराधना की। देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने वर मांगने के लिए कहा, हमारे नाम से भक्तगण तुम्हें पहचानेंगे। ऐसा वरदान मांगा। तब से मार्तंड भैरव मल्हारी यानी मल्लों को पराजित करने वाले अर्थ से पहचाने जाने लगा। युद्ध के समय मार्तंड भैरव ने खंडा बड़ी तलवार नामक शस्त्र का प्रयोग किया था, अतः खंडा धारण करने वाला खंडोबा नाम प्रचलित हो गया। मणि और मल्ल ये जो है वध करने के बाद खंडोबा अलग अलग रूपों में भक्तों के घर गए। वहां उन्हें पूरन पोली का भोजन करवाया गया। कुछ घरों में उन्होंने बैगन का भरता, रोड़गा यानी मोटी बड़ी रोटी बड़े चाव से खाया। इसलिए पष्टांग के दिन दोनों नैवेद्य खंडोबा को दिखाए जाते हैं। इस तरह यहाँ ये खंडोबा का वर्णन इस कविता में किया गया है कि लोक कथा इस तरह बताई जाती है कि खंडोबा का वर्णन इस तरह बताया जाता है। खंडोबा और खंडोबा का भक्तिपूर्ण पूजा की जाती है। यानी खंडोबा ये जो है मणिमल्ल उन्हें नैवेद्य खंडोबा को दिखाए जाते हैं और उनकी भक्तिपूर्ण पूजा की जाती है। इस तरह अगर इसे मराठी में अगर हम देखें तो इसका अर्थ इस तरह से होता है। स्कंद पुराणात म्हटलं आहे की जेजुरीच्या आसपास मणी आणि मल्ल नावाचे 2 राक्षस गहरे माजले होते हैं। लोकायले अन ऋषी मुनीले गहिरा त्रास देत होते। तेव्हा ऋषी मुनींनी कैलास पर्वतावर जाईसन शंकरले सर्व कथा सांगली। शंकरनं संतापीसन मार्तंड भैरवचा अवतार घेसन ते मणिमुल्ल राक्षसावर धाईसन आले। ते दिवस होता मार्गशीर्ष शुद्ध प्रतिपदा। ते 85 से 6 दिवस चंपक झाडाच्या वनाजोडे घनघोर लढाई चालली होती। मार्तंड भैरव त्या दोन्ही राक्षसले मारी टाकलं। म्हणसी त्या षष्टीले पंचाष्टी म्हणतात। दोन्ही राक्षस लढाई करण्यामध्ये निपुण होते। मरता मरता त्यासनी भैरवाचा धावा करला। म्हणीशन मार्तंड भैरव त्यांले वर माग्याले सांगला। आमच्या नावानं भगत तुले वैयक्तिक असा वर त्यासनी मागी घेतला। तवा पासून मार्तंड भैरव म्हणजेच मल्हारी या मल्हाचे
हारो येना अन ओळखायला लागले. लढाईच्या वखातले मार्तंड भैरव खंडा मोठी तलवार नावाचे शस्त्र वापरले होते. खंडा धारण करण्याचा खंडोबा नाव वापरात आलं. दोन्ही राक्षसासले मारिसन खंडोबा वेश बदलीसन भगत घरी गेले. तवा त्यातले पुरणपोळीचं जेवण दिलं. कुठं कुठं त्याने वांग्याचं भरीत रोडग्याचं जेवण दिलं. म्हणून त्या पंचष्टी दिवशी दोन्ही निवत खंडोबाले दाखवलं जातं आणि भगत की पूजा करतात. इस तरह ये लेवा पाटीदार समाज की ये कथा है. बहुत सारी कथा है, रेणु माँ की भी कथा है. और अब तीसरा पॉइंट जो है वो है आदिवासी बोली के प्रातिनिधिक रूप जो है इसके बारे में देखते हैं कि ये कहा जाता है कि आदिवासी बोलियां जो है, आदिवासी बोली प्रातिनिधिक रूप में लोकगीत और लोक कथा. तो सबसे पहले देखते हैं कि आदिवासी लोकगीत, लोक साहित्य एक ऐसा प्रबल प्रवाह शेष है जिसमें अगणित धाराएं आकर जुड़ी है. लोक साहित्य की विधाओं में सर्वाधिक सशक्त एवं प्रधान अंग है. लोकगीत जो साहित्य की आत्मा है, लोक साहित्य में लोकगीत का महत्वपूर्ण स्थान है. आदिवासी भील समाज में पारंपरिक विवाह 3 दिनों तक चलता है. लड़की पसंद की जाने के बाद सगाई की जाती है. उसे गुल खवानों का कहा जाता है. लड़के वाले अपनी हैसियत के अनुसार लड़की को चांदी या सोने का हार पहनाते हैं. तो वरपक्ष के लोग लड़की यानी वधू के आरती की थाली में पैसे डालते हैं. स्त्रियां उस समय लोकगीत गाती है. सगाई होते ही विवाह की स्थिति निश्चित की जाती है. वर वधू के घरों में हल्दी पीसने का कार्यक्रम संपन्न होता है. तब निम्न गीत गाए जाते हैं. यानी आदिवासी लोकगीत. हल्दी को काय भाव, हल्दी तो काय भाव वेचारे झिनी राजा. हल्दी तो काय भाव वेचारे झिनी राजा. हल्दी तो 20 पैसा ने वेचा रे झिनी राजा. हल्दी तो 20 पैसा वेचा रे झिनी राजा. हल्दी तो कोंडवा में खाड़या रे झिनी राजा. हल्दी तो केडवा में खाड़या रे झिनी राजा. हल्दी तो उखाने में कांडाय रे झिनी राजा. हल्दी तो केंडवा में दोलाय रे झिनी राजा. हल्दी तो घरटी में दोलाय रे झिनी राजा. हल्दी तो कोंडला में तोल रहे रे झिनी राजा. हल्दी तो सोना ताराजाम तोलवारा रे झिनी राजा. यानी इस तरह से यह लोकगीत है. आदिवासी बहुत सारे लोकगीत है, लेकिन यहाँ झिनी बिनी है. वाय माय तू भोली व होली माता भोली वो. इस तरह से आदिवासी लोगों के यहाँ गीत लिखे जाते हैं. यहाँ आदिवासी इस गीत का अब अर्थ समझ लेते हैं कि हे राजा तेरी दुकान से हल्दी किस कीमत में बेची है. हे राजा तेरी हल्दी किस कीमत में बेची है. हे राजा हल्दी तो 20 पैसे में बेची है. हे राजा हल्दी तो 20 पैसे में बेची है. हे राजा तुझे लगाने वाली हल्दी किस में कूटते हैं. हे राजा तुझे लगाने वाली हल्दी किस में कूटते हैं. हे राजा हल्दी तो ओखली में कूट रहे हैं. हे राजा हल्दी किस में पीस रहे हैं. हे राजा हल्दी तो जाते में पीसी है. हे राजा हल्दी तो किससे तोलेंगे. हे राजा हल्दी तो सोने के तराजू में तोलेंगे. यानी इस तरह है आदिवासी समाज का ये लोकगीत है. लोकगीत में हल्दी की कीमत 20 पैसे बताई है. इसमें कूटा जा रहा है, उसमें ओखली में कूटा जा रहा है. फिर किस में पीसी जाएंगी. हल्दी जाता में चक्की में पीसी जाएंगी. उसे किससे तोला जाएगा. हल्दी को सोने के तराजू में तोला जाएगा. प्रश्नोत्तर शैली में स्त्रियां बड़े हर्ष से ये गीत गाती है. लड़का या लड़की सगाई की पक्की हो जाने के बाद विवाह का दिन भी निश्चित किया जाता है. घर में विवाह का निमंत्रण देने की चर्चा होती है.
आदिवासी समाज में विवाह का निमंत्रण देते समय एक पत्ते में थोड़े चावल और पैसे बांधे जाते हैं और रिश्तेदारों के घर जाकर दिए जाते हैं। भाई की शादी तय हो गई, निमंत्रण किस किस को देना इसकी चर्चा ये गीत में भी की जाती है। आऊव गाऊव नुमते बेरो रा आपू भाया रा नुमते दे रो भाया केडला दे दो नुमतो दे दो रे भाया केडला दे दो पाहू ले दे दो निमते दे दो रो भाया कोंडला दे दो कह हाल दे दो। यानी हिंदी में इसका यहाँ वहाँ हर गांव में निमंत्रण देना है। हमारे भाई की शादी है, किस किस को निमंत्रण देना है रे भाई, सबको निमंत्रण देना होगा। भाई को निमंत्रण दो, निमंत्रण सबको दो। निमंत्रण किसी को दिया रे भाई, चाचा को निमंत्रण दो। विवाह की चिट्ठी भेजने के बाद चाचा, बुआ, मौसी आदि रिश्तेदार क्या क्या भेजने वाले हैं, यह अपने साथ क्या लेकर आएंगे जिनसे विवाह की शोभा बढ़ने वाली है आदि गीत यहाँ बताए जाते हैं। कि होली के गीत में है आदिवासी के जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रसंग के गीत है। हर्ष है, प्रणय गीत है, लोक कथा। अगर हम देखते हैं कि आदिवासी समाज की लोक कथाएं ये जो है, ये लोक कथाएं जो है कि लोक कथा सत्य या काल्पनिक प्रसंगों को का लेखाजोखा की प्रस्तुति के कथन कहते हैं। कथन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक। कथन में कथानक या कथावस्तु का महत्व माना जाता है। कथन करने वाला किसी घटना प्रसंग का वर्णन नमक मिर्च लगाकर अपनी कल्पना को जोड़कर मनोरंजक शैली में बताता है और सुनने वालों को कल्पना की दुनिया तक ले जाता है। इससे ही लोकभाषा में लोक कथा कहा जाता है। आदिवासी समारोहों में इस प्रकार की कई लोक कथाएं प्रचलित है जिन्हें अधिकतर श्री के जागरण के समय कहा सुना जाता है। ऐसी ही कुछ लोक कथाओं के उदाहरण यहाँ बताए गए हैं। धर्मी राजा करके एक लोक कथा है। ये कोई को थारो राजा राजो थो राजो उपज धारा आथो एक दिनी तो जंगल में जाए हा का पेन त्याले काय न मिले पेन पांगे पांगे चालीन तो खूब थकी गए हो तियाला पाय पीस लागी हाथी तो फिलो एके जगे यह जागे हे तिही मंदिर रे तिमी एक साधू रेवे तवा राजा त्याले आखे आए हे तवा मान ता पाय जो जाता जाता ता खाबू दुखी महुआ त्यावा मावे चांदी है पैसा होय हे बढ़ाए जाए हाय पेन मान ओयरे नहीं आए दुखी हेतवा पासी साधू त्याले आखे राजा फिकीर मा कहोवे तो खेता या जा आंबा हेता त्या मेने योका आंबा चार खपाटों को एन एक खपाट राजा यो की चार दिया मुदी चार कपाटे खा दे राणीले तो राजा वाहतील वेले येनो बिरी दही की सालदार आंबो पाड़ो घेओ आंबो पाड़ी लीन साधू आखाले तियाम प्रमाणे कोई रणी खादे दो एक ही 4 दिनी खोया अन पासी 4-5 महीनों गयो एक योक हिनी दिनी राणी राजाले आखती लागी मन हेड रही राजा खूब आनंद हो आन पासे थोड़का मोयना जाई राणीले पूरो होयो राजा खूब खुश होयो अन भंडारो दे दो। यानी यहाँ इस गीत का अर्थ इस प्रकार, एक राजा था, वह बहुत अच्छा था। एक दिन वह मृगया के हेतु जंगल में जाता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आता है। पैदल चल चल कर उसके पैर में दर्द होने लगता है और उसे प्यास भी लगी थी।
तब से एक मंदिर दिखाई देता है, उसमें एक साधु रहता है। राजा वहां जाता है और कहता है, मैं हूं, मुझे पानी की प्यास लगी है। साधु राजा को पानी पिलाता है। बाद में दोनों बातें करते बैठते हैं। तब राजा कहता है, मैं बहुत दुखी आदमी हूं, मुझे बच्चे नहीं हैं, मेरे पास चांदी पैसा सब है पर बच्चा नहीं। तब साधु उसे कहता है, तुम्हारे खेत का आम, पेड़ के एक आम के 4 टुकड़े करना और एक एक करके रानी को खिला दो। राजा वैसे ही करता है। 4-5 महीने के बाद रानी राजा को कहती है, मेरे पैर भारी हो गए हैं। यह सुनकर राजा खुश हो गए। कुछ दिनों बाद रानी को लड़का हुआ। राजा ने सारे गांव को खाना खिलाया या खिलाता है। इस तरह यह आदिवासी समाज की लोक कथा मानी जाती है और इस लोक कथा में बहुत सारी कथाएं हैं। यहाँ इनके बहुत सारी कथाएं हैं और इन कथाओं का वर्णन यहाँ लेखक ने यहाँ किया हुआ है। सिलेबस में केवल प्रथम लोकगीत और प्रथम लोक कथा को ही अभ्यास में रखा गया है। किताब में बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन उनमें से केवल आप लोगों को लेवा अहिरानी की एक लोक कथा और एक लोकगीत, लेवा बोली की एक लोकगीत और एक लोक कथा, आदिवासी बोली की एक लोकगीत और एक लोक कथा ही अध्ययन के लिए है। किताब में बहुत सारी कथा है, लेकिन प्रथम जो कथाएं हैं, इन कथाओं को ही यहाँ आप लोगों को इसका अभ्यास करना है और आने वाली परीक्षा में इसके उत्तर लिखने हैं और आप लोगों को परीक्षा देनी है। वैसे आप लोग तो तीनों बोलियों से परिचित है ही, अहिरानी बोली, लेवा बोली और आदिवासी बोली। अक्सर जो विद्यार्थी हैं, हर विद्यार्थी हर तीनों भाषाओं को जानते हैं और यहाँ ये जेनेरिक का जो है पेपर, खानदेश का लोक साहित्य, इसमें ये यूनिट नंबर 3 जो है, यूनिट नंबर 2 जो है, इसकी इकाई 1 मतलब सब यूनिट 1, 2 और 3 मतलब पहले नंबर में हम लोगों ने देखा कि अहिरानी बोली की प्रातिनिधिक रूप में लोकगीत और लोक कथा। दूसरे में हम लोगों ने देखा लेवा बोली में कि एक प्रातिनिधिक रूप में एक लोकगीत और एक लोक कथा। तीसरे यहाँ सब यूनिट में देखा हमने आदिवासी बोली में प्रातिनिधिक रूप में एक लोकगीत और एक लोक कथा। तो इस तरह से ये जेनेरिक का जो पेपर है खानदेश का लोक साहित्य, ये यूनिट नंबर 2 यहाँ पे समाप्त होता है और यूनिट नंबर 3 में हम अगले व्याख्यान में मिलते हैं। तब तक के लिए यहाँ रुकते हैं और बाद में इसके बारे में चर्चा करते हैं।